पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए दिया हुआ है ये एंड वेक्टर बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए सपोज करिए कि अगर वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से, और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए गिवन है आपका, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस के 5k, एंड वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर बी है आपका i प्लस 2j प्लस k। तो हमको इसके सम का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा। वेक्टर ए है आपका 2i प्लस 4j माइनस के 5k, और वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस के 2k। जोड़ दीजिए, एक 2i ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3i प्लस 4j प्लस 2j, ये हो जाएगा आपका 6j माइनस के 5k प्लस के k, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 4k। ठीक है, तो 3i प्लस 6j माइनस 4k, ये आ गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमको और क्या चाहिए, a प्लस बी हमको मिल ही गया, हमको चाहिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मॉडुलस जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, मतलब i का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस देन j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो मतलब 6 का स्क्वायर। देखिए j का कोफिशिएंट क्या है 6 है, फिर आप प्लस करिए, फिर k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 3 जा 9 आएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस की 16। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा बच्चों आपका 12 3 4 5 6 आ जाएगा 61। कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61। दिस इज और इक्वेशन नंबर, इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है आपका 3i प्लस के 6j माइनस के 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 61। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/√61i प्लस 6/√61j माइनस के 4/√61k। तो ये इसका बच्चों फाइनल आंसर है। आई होप कि आंसर आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ ए पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर है, इज सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 12 एंड n, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12i प्लस के nj, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमको मिल गया। तो इसका मतलब मैं ये है कि मैं इसको कह सकता हूं कि वेक्टर a इज इक्वल टू 12i प्लस nj, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर a। तो वेक्टर a क्या आया 12i प्लस nj।
इतना आ गया। ठीक है, फिर गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि मॉडुलस ऑफ ए, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 13। तो ए का मॉडुलस कैसे निकलेगा? ए का मॉडुलस निकलेगा बच्चों, आई का कोफिशिएंट मतलब 12 का होल स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 13 ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 144 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एन स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144 और एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा बेटा 25। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस के 5। ठीक है, यही बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स देन सो दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको एक फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था कि वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला था आपका वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर इनटू में साइन थीटा, ये फार्मूला था। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर आ जाएगा बच्चों मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर से आ जाएगा, देखिए इधर से मॉडुलस ऑफ ए होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस पूरे का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से आ जाएगा आपके पास में मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस इस पूरे को मैं लिख सकता हूं आपका मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा और इस टोटल का होल स्क्वायर, इसको मैं इतना लिख सकता हूं। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा बच्चों। कहने का मतलब इतने पार्ट की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इतना मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू में मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और यही हमको बच्चों प्रूव भी करना था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर एनी 3 वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए
प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर आप ए का क्रॉस कर दीजिए इनके अंदर, बी का क्रॉस कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, सी का क्रॉस कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इधर आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। इतना पार्ट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को भी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बी क्रॉस ए है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कहने का मतलब अगर मैं ये पोजीशन चेंज करता हूँ तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ भी देखिए ये ए और सी है, इनकी पोजीशन चेंज करूँगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ऐसे ही यहाँ पर है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, मैं साइन चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, माइनस में है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, प्लस में वेक्टर बी प्लस बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये आपका माइनस में। ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आंसर आ जाएगा 0 आपका। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि सो दैट ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर दिया है, कहा गया कि ये कोप्लेनर है। ठीक है, ये हम लोग को शो करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए कोप्लेनर की, लिख लीजिए फॉर द वेक्टर टू बी coplanar, the determinant should be equal to 0। अब देखते हैं, सपोज करिए कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 5i प्लस 6j प्लस के 7k, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 7i माइनस के 8j प्लस के 9k, वेक्टर सी गिवन है 3i प्लस 20j प्लस के 5k। इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, i के कोफिशिएंट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा और 3 लिखूंगा। देन j के कोफिशिएंट लिखूंगा तो 6 लिखूंगा, -8 एंड 20 लिखूंगा। k के कोफिशिएंट आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं करूंगा पहले 5 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा आपका -40 एंड -180। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस में इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा इधर -6 से मल्टीप्लाई, तो 6 के सामने का कॉलम, सामने की रो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपका 7395। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की और 5 की, तो ये आ जाएगा आपका 35। फिर करेंगे 3 और 9 की, ये आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 7
और ये कॉलम और ये रो एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। ये आ जाएगा आपका 140 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस करेंगे तो माइनस का 8 है देखिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 5 इंटू ये आ जाएगा बच्चों माइनस के 220, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 6, और 35 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 8, इतना आ गया, प्लस 7 इंटू 140 प्लस 24 ये आ जाएगा आपका 164। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1100 माइनस के 48 और प्लस के इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1148। ठीक है, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो फाइनली मेरे पास में आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे, ये 0 आ गया तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 hence vectors are coplanar। ठीक है, बस यहीं तक ही करना था, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है, आपको ये प्रूव करना है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो आप क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि इसका ये तीनों वेक्टर्स क्या है, ये कोप्लेनर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये कहा गया कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए आप, परपेंडिकुलर होने की शर्त ये है कि सपोज करिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि वेक्टर ए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस के 3k डॉट माइनस आई प्लस के 5j प्लस के a इंटू के इज इक्वल टू 0। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपसे कहा था, मैंने बताया था आपको कि i डॉट i 1 के बराबर होता है, j डॉट j आपका 1 के बराबर होता है, k डॉट k भी आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर i डॉट j आता है तो भी 0 होगा, j डॉट k आता है तो भी 0 होगा, और k डॉट i आएगा तो भी 0 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें i का i के साथ, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट और k का k के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, यहां पर है वेक्टर a, तो वेक्टर a i डॉट, ये है आपका डॉट माइनस के i, इतना आ जाएगा। देन 2j डॉट 5j आ जाएगा, 5j आ जाएगा। फिर प्लस के 3k है डॉट ak आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों 0 के बराबर। यहां पर देखिए a का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस में, तो माइनस के a। अब यहां पे i डॉट i, ये तो आपका 1 के बराबर आएगा बच्चों, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा 10, और j डॉट j आपका आ जाएगा 1 के बराबर, प्लस 3 इंटू a, तो 3a के बराबर आ जाएगा। ये इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, वेक्टर लगा दीजिए, और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट वो आएगा 1 के बराबर, इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा आपका माइनस के वेक्टर a, ये बन जाएगा प्लस के 10, और ये बन जाएगा आपका 3 वेक्टर a, ये इतना आ जाएगा 3 वेक्टर a इज इक्वल टू।
ये 3a माइनस ए, तो ये आ जाएगा बच्चों 2a, और इसको 10 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस के 10 डिवाइड बाई 2, इधर आ जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है, और आई होप कि जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, ये जो a हमने लिया है इसके ऊपर वेक्टर लगाना पागल, ये गलत है। ये वेक्टर a नहीं है बेटा, ये भी वेक्टर a नहीं है, यहाँ भी आपको वेक्टर a नहीं लगाना है, ये मैंने क्वेश्चन में ही गलत नोट कर लिया। ये केवल और केवल a है, केवल और केवल ये a ही है। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -5। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए द 7th क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द वेक्टर pq इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर i एंड j व्हेन द पॉइंट्स आर गिवन बाय, p के पॉइंट्स दिए हैं और q के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं a का, कि a को कैसे करेंगे। देखिए p के पॉइंट्स है बच्चों 3 7, q के पॉइंट्स हैं आपके 4 6। आपको निकालना है pq, तो pq क्या होगा देखिए समझिए, 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 इंटू आई, ठीक है, प्लस फिर करेंगे हम लोग 6 - 7, 6 - 7 j। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 4 - 3 आ जाएगा 1, और 1 इंटू आई होगा, इधर बचेगा माइनस के j, ये बच गया आपका PQ। ठीक है, ये आपका PQ आ गया बेटा, क्लियर हुआ। इसका मॉडुलस आपको निकालना है PQ का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा आपको √1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका √ और 1 + 1, और ये आ जाएगा √2। ठीक है, बिल्कुल PQ आपका आ गया है i - j। ऐसे ही आपको B पार्ट करना है। यहाँ पर PQ जो आएगा वो आ जाएगा -3 - (-2), -3 - (-2), और इधर आ जाएगा बच्चों आपका, जस्ट ए मिनट, ये आ जाएगा i, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर आ जाएगा 2 - (-1), तो ये आ जाएगा बच्चों और इंटू में j, इधर बचेगा -3 प्लस के 2, प्लस इधर आ जाएगा 2 + 1 इंटू में j, इधर बचेगा -i, इधर बचेगा प्लस के 3j। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम PQ का मॉडुलस ले लेते हैं तो PQ का मॉडुलस आ जाएगा √, i का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3 और 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ में आएगा 1 + 9, तो ये आ जाएगा फाइनली √10। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वेक्टर दिस। एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में लेट वेक्टर a इज इक्वल टू -3i प्लस के 4j, और फिर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिए, -9 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग 9 आएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और ये आ जाएगा √ में 25, √ में 25 आएगा तो आंसर आएगा 5। तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो है आपका 5। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी, ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल टू दी
पैरेलल टू सीधे सीधे वेक्टर ए ही कर दीजिए, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए क्या है माइनस के 3i प्लस के 4j डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए है आपका 5। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -3/5i प्लस के 4/5 इंटू जे, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस। ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर हम लोग को प्रोजेक्शन निकालना है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि लेट वेक्टर ए मान लीजिए आप लोग, और आप लोग को एक मैं बात ये बताना चाह रहा था कि वेक्टर की जितना भी थ्योरी पार्ट है, टाइप ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सब चीज़ें आप लोग को तैयार रहनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनकी डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछी जा सके। जैसे आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियर वेक्टर, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो सिंपल वेक्टर की ही पूछ लेगा कि वेक्टर क्या होता है, इसके एग्जांपल बताइए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को तैयार करनी है। तो वेक्टर ए को मैंने मान लिया 7i प्लस जे माइनस के 4k, वेक्टर बी को मैंने मान लिया 2i प्लस के 6j प्लस के 3k। हमको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, फार्मूला बनेगा बेटा इसका, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बन जाएगा आपका, ये है आपका 7i प्लस के जे माइनस के 4k, और डॉट में है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है 2i प्लस 6j प्लस के 3k डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 7 2 जा आ जाएगा आपका 14, 7 2 जा आएगा आपका 14 प्लस ये आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा माइनस के 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा बच्चों पूरा का पूरा आपका 49, इधर आ जाएगा, इधर 14 माइनस 12 2 आएगा, और 2 प्लस 6 ये हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 7। तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 ही है। चलिए, इफ वेक्टर ए, इफ ए बी सी हैव 3 पोजीशन वेक्टर, देन सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं बच्चों जिनकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो हमको क्या ऐसा ट्राइंगल प्रूव करना है जिसकी 2 साइड बराबर हो। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है आपके पास में ये सब चीज़ें, ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ जो गिवन है, यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या बन जाएगा देखिए, या सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i प्लस 0j प्लस के 0j प्लस 0k। ऐसे ही बन जाएगा आपका बी का पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0i
प्लस जे प्लस 0k। ऐसे ही बन जाएगा बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू 0i 0j प्लस 0। ये आ जाएगा। अब आपको इसमें देखने करना क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर A जो दिया हुआ है, तो ये जो पहली पोजीशन है आपकी 2, इसको हम लोग रखते हैं i के साथ, दूसरा जो दिया हुआ है पोजीशन वो j के साथ और तीसरी k के साथ। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ये आपका पहले i के साथ, ये j के साथ, ये k के साथ, ऐसे ये भी i और j और k के साथ ये दिया हुआ है। अब हमको जैसे सपोज करिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वेक्टर ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमको अगर इसको आइसोसेल्स प्रूव करना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी बराबर या तो बी सी के हो, या बी सी बराबर सी ए के हो, या सी ए इज इक्वल टू ए बी के बराबर हो। कोई ना कोई दो साइड मुझे इसकी बराबर दिखानी पड़ेगी। तो साइड दिखाने के लिए तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकलेगा बच्चों कुछ ऐसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी क्या है, ये है आपका 0i प्लस जे प्लस 0k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है आपका 2i प्लस 0j प्लस के 0k। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 2i प्लस के k और 0 इंटू के, ये मिल जाएगा मुझे वेक्टर ए बी, ये मुझे मिल जाएगा वेक्टर ए बी। क्योंकि मुझे केवल साइड ही साइड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ले लूँगा, तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 4 + 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं निकालूंगा BC को, तो BC कैसे निकलेगा बताइए, तो BC भी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर C क्या है, C है आपका 0i प्लस 0j प्लस के 2k और माइनस है पोजीशन वेक्टर ऑफ B मतलब 0i प्लस j प्लस के k। तो आपको मिल जाएगा BC इज इक्वल टू, ये मिलेगा बच्चों आपको j प्लस के 2k। एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करना, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी आपसे। तो BC मिला मुझे इतना। अब मैं BC का क्या करूँगा, मैं लूँगा इसका मॉडुलस, तो ये आ जाएगा आपका j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 + 1 5 √5। तो अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल की AB साइड वो ट्राइंगल की BC साइड के बराबर है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज क्लियर that triangle ABC is isosceles। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देन यू हैव टू प्रूव वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, देखिए वेक्टर a और वेक्टर b अगर परपेंडिकुलर हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है कुछ ये कि वी हैव मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b।
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ठीक है, क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए इधर मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इधर से आ जाएगा बच्चों हमारे पास में मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। या फिर एक थोड़ी सी गलती हम लोग ने की है, कॉस थीटा तो नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा कॉस थीटा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये नहीं आएगा, इतना पार्ट मैंने गलत लिखा है, कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस थीटा कैसे, अभी नहीं आएगा। देखिए इसका स्क्वायर मैं कर रहा था तो ये आ जाएगा मेरे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। और इधर आ जाएगा बच्चों, इधर भी आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, अच्छा ये माइनस होगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बचेगा माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तीन वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर्स गिवन है सच दैट, कुछ ऐसे दिए हैं कि कंडीशन क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमको ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए 0 के बराबर, वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर और ए बी माइनस सी ये परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके चला आता हूँ, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं कॉमन ले लूँगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 बातें आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ से 3 बातें आप लोग समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखिए ये आपका 0 के बराबर है, तो इतना पार्ट, ये इतना पार्ट 0 के बराबर तभी आएगा जब या तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 के बराबर हो या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 के बराबर हो। दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होंगे तभी तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो मेरी यही प्रूफ हो गई, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 के बराबर है, तो इस वाले सी को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो दो चीजें, दो बातें प्रूफ हो गई। तीसरा ये कह रहा है कि वेक्टर ए जो है
वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, और ये है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी माइनस सी इज 0, therefore vector A is perpendicular to वेक्टर B माइनस वेक्टर C। बस यहीं पे ये प्रूफ हो जाते हैं, तीनों प्रूफ हो गए, हैंस प्रूफ्ड। कौन कौन सा प्रूफ हुआ? पहला भी प्रूफ हो गया, दूसरा भी हो गया, और ये तीसरा भी आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्पेंड बाय द वेक्टर ए एंड बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है पहली पोजीशन पे, तो मैं इसको लिखूंगा 3i, ये माइनस के 3 है तो मैं लिखूंगा माइनस के 3j और प्लस के k। ऐसे ही वेक्टर b इज इक्वल टू 4i प्लस 9j प्लस के 2k प्लस के 2k। अब हम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी साइड ए एंड बी है, ठीक है, उसका फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are vector A and vector B is given by, कैसे निकलना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। ठीक है, तो मैं निकालूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले लिखेंगे हम आई, जे एंड के, फिर आई के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 and 4, इधर आएगा -3 and 9, इधर आएगा 1 and 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, ये आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा -6 -9, इधर आएगा -j, इधर आएगा 6 -4, इधर आएगा k, इधर आएगा 27 प्लस के 12, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो -15i आएगा, -2j आएगा और प्लस के 39k आ जाएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेसिकली वो होता है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक है, तो मुझे मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिल गया मुझे, तो ये आया है -15i -2j प्लस के 39k। इसका मॉडुलस जो है वो क्या आएगा उसको देख लेते हैं। मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, मतलब -15 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो मतलब -2 का होल स्क्वायर एंड प्लस के 39 का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, अदरवाइज इस टाइप की जो कैलकुलेशन है उसको करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और ये आ रहा है आपका 1750, इसको मैं सोल्व करके लिखूंगा 5√70। ठीक है, तो एट द लास्ट जो आपका पार्ट बचा हुआ है वो कैलकुलेशन का पार्ट है, और यही आपको कैलकुलेटर से करना है, इस टाइप का जो भी पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक बी है और एक सी है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा आई, फिर जे और फिर के, और ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट है 3 -1 2
इधर 2 1 एंड 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा i माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के j करेंगे तो 6 माइनस के 4 प्लस के k करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 2 आ जाएगा। और a क्रॉस b जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस के, a क्रॉस b में कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कि 3i माइनस जे प्लस 2k 2i प्लस जे माइनस के है बेटा, ये कैलकुलेशन थोड़ी, अच्छा चलिए इसी के हिसाब से कर लीजिए। एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे आपका 2k लिख दिया मैंने और हर जगह ही 2k लिख दिया, ये माइनस के था। खैर छोड़िए, इसी के हिसाब से कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस के 4i माइनस के 2j प्लस के 5k, ठीक है। ये है आपका a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग c के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j, यहाँ पे लिखेंगे k। a क्रॉस b में i का कोफिशिएंट आपका है माइनस के 4, j का कोफिशिएंट माइनस के 2, k का कोफिशिएंट है 5 और c में वेक्टर c में i का कोफिशिएंट है 1 माइनस के 2 एंड प्लस के 2। ये इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा i, ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 10 माइनस के j माइनस के 8 माइनस के 5 प्लस के k माइनस में प्लस के 8 प्लस के 2, तो ये आ जाएगा आपका 6i माइनस माइनस प्लस 13j प्लस के 10k। इसका कैलकुलेशन आप एक बार ज़रूर चेक करना, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपका 2015 में पूछा गया था, ठीक है। इसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिए। अंशिका जैन पूछ रही है सर कैलकुलेटर अलाउड है क्या, तो आपको मैं सबको बता दूं कि तो सिंपल वाला कैलकुलेटर होता है जो बनिया की दुकान में रखा रहता है, परचून की दुकान पे जो रखा रहता है वो अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, तो आपको सिंपल वाला कैलकुलेटर लेकर के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, ये दिया हुआ है ए बी सी डी के जो पोजीशन वेक्टर है ये दिए हुए हैं, ये 4, तो हमको ये शो करना है कि सी डी पैरेलल हैं ए बी के, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा पोजीशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू है 2i प्लस के 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5a प्लस 3√3j प्लस के 4k, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू माइनस के 2√3j प्लस के k। यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर ऑफ d इज इक्वल टू 2i प्लस के k। हमको सबसे पहले निकालना है ए बी, या सबसे पहले ए बी ही निकाल लीजिए, चलिए ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और अगर यही सपोज करिए कि बी ए लिखा रहता तो मैं इसको लिखता पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जो ये लिखा रहता लास्ट में, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास तो केवल और केवल क्या है, ए बी है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है आपका, ये है आपका 5i प्लस 3√3j प्लस के 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये दिया हुआ है बच्चों आपका 2i प्लस के 4k। अब देखिए 5i में से 2i माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3i, j है नहीं तो 3√3j में से कुछ नहीं माइनस होगा, 4k माइनस 4k, तो ये आ जाएगा आपका 0 इंटू k। तो कुल मिलाकर के जो ए बी आया है वो आ गया है आपका 3i प्लस 3√3j
इतना आ गया है प्लस के 0 के। अब मुझे निकालना है सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है आपका 2i प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है माइनस के 2√3j प्लस के। ये हो जाएगा 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2√3j के माइनस के 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सी डी। ठीक है, तो ए बी में से अगर मैं, ध्यान से देखना, ए बी में से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा बच्चों i प्लस √3j। और अगर मैं सी डी में से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा i प्लस √3j। तो आप देखिए एक दूसरे के ये मल्टीपल है। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू दी वेक्टर सी डी। ठीक है, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक और प्रूव करना है कि सी डी आपका 2/3 ए बी के बराबर है। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि जो सी डी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सी डी। तो सी डी क्या है, बेसिकली आपकी 2 है, i प्लस √3j इतना है, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप देखिए, अगर यहाँ से i प्लस √3j को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ab/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सी डी इज इक्वल टू 2i प्लस √3j को मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ab/3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ab/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सी डी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए बी। और यही बच्चों हम लोग को प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव लिख दीजिए, हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि so that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to the half of it। देखिए एक ट्राइंगल लिया हमने, एक ट्राइंगल लिया ए बी और सी, ए बी और सी हमने एक ट्राइंगल लिया। हमने कहा कि जो ए हैं, बी हैं और सी हैं, इनके जो वर्टिसेज हैं वो हैं आपके ए, बी हैं, बी का बी और सी का सी, ये इसका वर्टिसेज है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट्स को दोनों को मिलाता है, मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट है और बी सी का जो सी और ए का जो मिड पॉइंट है, ये एक दूसरे को मिलाता है। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, ये। ठीक है, तो ए बी सी हो ही गया, इसको मैं लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ डी और इधर ई। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो आपकी डी ई है, ये जो आपकी डी ई है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बी सी की हाफ है। यही तो कह रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज ट्राइंगल पैरेलल टू दिस थर्ड साइड। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल टू द हाफ ऑफ इट है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तो मैं ये लिखूंगा कि लेट ए बी सी बी दी पोजीशन वेक्टर, बी दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दी वर्टिसेस। ऐसे क्वेश्चन में थ्योरी लिखना जरूरी होता है। वर्टिसेस कौन कौन सी है, ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप देखिए जो डी और ई के पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे,
जो डी का पॉइंट बनेगा, मतलब जो डी है उसका जो पॉइंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि a प्लस बी अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो बिल्कुल बीचों बीच दो साइडों को काट रहा है, मतलब ए बी को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, a प्लस बी बाई 2। दूसरा है आपका ई, ई बी क्या है आपका, ई बी है आपका ए प्लस सी बाई 2, ये इसका पॉइंट है, ई का पॉइंट है। ठीक है, तो जो डी ई है, बेसिकली जो डी ई है वो है क्या, डी ई क्या है, डी ई है आपका ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, ये आएगा a प्लस सी माइनस ए माइनस बी और इज इक्वल टू आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका c माइनस बी अपॉन में 2 और c माइनस बी मतलब c माइनस बी बाई 2, ये आ जाएगा आपका बेसिकली बी सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो डी ई है ये आपकी बी सी डिवाइड बाई 2 है, मतलब इक्वल टू दी हाफ ऑफ 8। ठीक है, ये रही। और एक चीज़ ये कि जो डी ई है वो बी सी की 1/2 मल्टीपल है, इसलिए मैं ये भी कहूँगा हैंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी भी है एंड डी ई भी, बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू कितना था हमारा, कितना प्रूफ हुआ था, बी सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, दो वेक्टर दिए हुए हैं और इसमें हम लोग से ये कहा भी है कि दोनों यूनिट वेक्टर हैं और एक थीटा एंगल है बिटवीन देम, देन यू हैव टू प्रूव साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो एक चीज तो ये दी हुई है, गिवन दैट एक चीज तो ये दी हुई है कि जो मॉडुलस ऑफ ए है, मतलब यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या है, 1 है और मॉडुलस ऑफ बी भी क्या है, ये भी बच्चों आपका 1 के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, या सॉरी यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ऐसा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर ए प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, सॉरी, यूनिट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी माइनस यूनिट वेक्टर बी माइनस यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब आप देखिए ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ होल स्क्वायर, इसको भी मैं लिख सकता हूँ प्लस मॉड यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे ये आपका बेसिकली डॉट ही है, डॉट। ठीक है, अब देखिए ए बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी माइनस इस बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी, ये मैंने इसका पहले लिख लिया। तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वेक्टर नहीं है यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कुछ दिया हुआ है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, ये इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। अच्छा, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा बच्चों आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2। देखिए इसकी भी वैल्यू 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है, और इसकी वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर है, ये भी आपके एक क्वेश्चन में दी हुई है। इंटू में बचेगा बच्चों कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा 2 कॉमन, इधर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। इधर हम लोग कर रहे थे मॉडुलस यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे साइन थीटा 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों देखना कि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना मैं लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 चला गया, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये दिया हुआ है इधर मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर बचेगा आपका मोड यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो इसलिए ये स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से। अब यहाँ पे मुझे केवल साइन थीटा बाई 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी डिवाइड बाई आ जाएगा 2। और यही बच्चों हमको प्रूव भी करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। प्लेबैक करके देखना, आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 वर्टिसेस दी हुई हैं और हमको निकालना है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ए बी सी 3 वर्टिसेस अगर है ट्राइंगल की, ये 3 वर्टिसेस है, कुछ ऐसी हैं, ऐसी वेक्टर सॉरी ए वर्टिसेस बी वर्टिसेस सी वर्टिसेस, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कर लीजिए या बी सी कर लीजिए, ए क्रॉस बी ए सी। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो ये लिखिए कि दिया क्या क्या है। दिया है ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो पी वी ऑफ ए इज इक्वल टू और 3i माइनस जे प्लस के 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये है बच्चों आपका i माइनस जे प्लस के 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू 4i माइनस के 3j प्लस के k, ये दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है ए बी, तो ए बी क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी है आपका i
माइनस जे प्लस के 3k, ये रहा। फिर आएगा बच्चों आपका माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपकी बन जाएगी, ये दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस के 2k, इधर आ जाएगा माइनस के 2i, ये आपका 0j ही बचेगा, 0j, और ये हो जाएगा केवल का k। ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पर कैलकुलेशन पार्ट में? फोर माइनस 3 1 है, और ए बी हम लोग निकाल रहे थे, तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा। यहां से 3 माइनस 1 2 1, ओके ओके ओके, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2, बी 1 माइनस 1 3, ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन जो मैं नोट करके लिखा था वो थोड़ा सा गलत लिखा गया, लेकिन प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर यही रहेगा। यहाँ पर ए बी और सी तीन आपकी वर्टिसेस दी हुई हैं, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है ये इतना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये माइनस किया तो कुल मिलाकर के एट द लास्ट आई माइनस 3i किया तो 2j, जे माइनस है पहले से ही प्लस हो जाएगा, 0 आएगा, 3k माइनस 2k प्लस के किया, तो ये आपका आ गया बच्चों ये वेक्टर ए बी। फिर हमको चाहिए ए सी। अब ए सी में क्या है, ए सी में आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है आपका 4i माइनस 3j प्लस के, और माइनस करेंगे बच्चों हम लोग a को, तो ये हो जाएगा 3i माइनस j प्लस के 2k, माइनस कर दीजिए 4i माइनस 3i, केवल i बचेगा, 3i माइनस प्लस के j तो प्लस के 2j बचेगा, k माइनस 2k माइनस के k बच जाएगा, ये आपका आ गया ए सी। ठीक है, अब आपको निकालना है सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, आई निकलेगा, जे निकलेगा, के निकलेगा। ए बी में आई जे के का कोफिशिएंट है -2 0 एंड 1, और ए सी में है आपका 1 2 माइनस के सॉरी माइनस के 1 इतना आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आई, इधर आएगा 0 माइनस के 2 माइनस के जे 2 माइनस 1 प्लस के माइनस के 4 0, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 2i माइनस के जे और माइनस के 4k, ये आ जाएगा बेसिकली वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, इतना आ जाएगा। अब आगे हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फार्मूला होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस कैसे निकलेगा, ए बी क्रॉस ए सी जो आपका आया है, ए बी क्रॉस ए सी आया है आपका -2i माइनस जे माइनस 4k, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू माइनस के 2i माइनस के जे माइनस के 4k, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इसको हटा दीजिए बेटा यहाँ से, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर।
कुल मिलाकर के आ जाएगा अंडर रूट 4 + 1 + 16 और ये आ जाएगा रूट 21। तो इधर आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू आया है रूट 21। ठीक है, सो रूट 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन पार्ट अगर कहीं कुछ गलत हुआ हो तो माफ करना। सर ए सी में -2j आएगा, चेक करते हैं बेटा। ए सी में -2j कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। ए सी है ये आपका, सी हो गया ये पोजीशन वेक्टर ऑफ, बिल्कुल ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3 - j + 2 के, बिल्कुल ठीक है। और इधर आएगा -3j हैं +j हैं। ओके, यस बेटा, डेफिनेटली -2j आएगा और पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख करके करना आप लोग। फिर से देखते हैं, आई इधर आएगा बच्चों आपका -2j, बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाएगा, आई ये +2, ये +2 आएगा बेटा, +2, फिर -j प्लस ये, बिल्कुल ठीक है। फिर के में आएंगे ये +4k आएगा। इधर आएगा +2i, ये बिल्कुल ठीक है, -j, और ये आ जाएगा बच्चों +4k ये, और इधर आ जाएगा +2i, ये भी +2i। तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। आंसर लेकिन सेम आ रहा है, आंसर सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो 20 क्वेश्चन हो गए, करीबन 20 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो वो कल मॉर्निंग में कराऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही।